शिव मंदिर में चोरी, भगवान के गले से चांदी का सर्प और 3 छतर पार। राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 60 स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर से चांदी के 3 छतर और भगवान शिव के गले में पहना चांदी का सर्प चुरा ले गए। मंदिर के पुजारी जय पंडित श्री नारायण ने बताया कि आधी रात के बाद उन्हें स्थानीय लोगों से फोन पर सूचना मिली कि मंदिर परिसर से संदिग्ध आवाजें आ रही है। सूचना मिलते ही पुजारी अन्य लोगों के साथ रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच मंदिर पहुंचे। वहां मुख्य दरवाजे की कुंडी का लॉक टूटा हुआ मिला और ताला गायब था। जब पुजारी और स्थानीय लोग मंदिर के भीतर दाखिल हुए तो देखा कि शिवजी के ऊपर जंजीर से बंधा एक बड़ा चांदी का छतर और 2 अन्य छोटे छतर गायब थे। इसके अलावा चोरों ने भगवान शिव के गले में सुशोभित चांदी का सर्प भी पार कर दिया। वारदात की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। मंदिर में हुई इस चोरी की घटना से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उद्देनिया। क्या बात हुई है? मंदिर में चोरी हो गई, ताला टूट गया। क्या क्या ले गए ये चोर? एक छत्र, चांदी का सर्प ले गए, 2 छोटे छत्र ले गए। ये आज रात में घटना हुई है। हाँ, पुलिस को आपने सूचना दी थी क्या? दी थी, पुलिस गाड़ी आई थी रात में ही? हाँ। राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता दिल्ली एनसीआर को हराकर राजस्थान सेमीफाइनल में, उज्जवल चौधरी बने मैन ऑफ द मैच। नई दिल्ली धौलपुर इमेच्योर नेटबॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में दिल्ली के द मैन स्कूल में आयोजित राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। 24 से 27 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर के 20 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही है। लगातार दूसरी जीत के साथ सेमीफाइनल का सफर। राजस्थान के महासचिव एवं फेडरेशन के कोषाध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि राजस्थान ने अपने विजयी भवन के अभियान की शुरुआत पहले मैच में प्रदेश को 238 रनों के विशाल अंतर से हराकर की थी। इसके बाद दूसरे लीग मैच में राजस्थान ने दिल्ली एनसीआर को 5 विकेट से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। मैच का रोमांच। दिल्ली एनसीआर के खिलाफ खेले गए मैच में राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। दिल्ली एनसीआर की टीम ने राजस्थान के सामने 120 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम से ओपनर देवेश ने 33 रन, नवीन बिश्नोई ने 35 रन और भाविक सेन ने 24 रनों की महत्वपूर्ण पारियां खेली। इसके अलावा ऋषभ ने 9 रन और यश ने 6 रन का योगदान देकर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। गेंदबाजी में चमके उज्जवल और यश गेंदबाजी में राजस्थान के गेंदबाजों का दबदबा रहा। उज्जवल चौधरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, जबकि यश ने 3 विकेट और विशेष ने 1 विकेट लिया। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उज्जवल चौधरी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। टीम की इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की है। लोधा समाज की बैठक में सामाजिक कुरीतियों को त्यागने और नशा मुक्ति का लिया संकल्प। धौलपुर में जिला लोधी क्षत्रिय महासभा धौलपुर की एक महत्वपूर्ण बैठक दुल्हारा गांव स्थित हनुमान जी मंदिर परिसर में जिला अध्यक्ष कैलाश चंद लोधा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों और ग्रामवासियों द्वारा वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री बाकेलाल लोधा, राजाखेड़ा उप प्रधान डॉक्टर भरत सिंह और प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर हिम सिंह मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश संगठन मंत्री वसंत लोधा उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उप प्रधान भरत सिंह ने सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक मुद्दों पर समाज को जागरूक होने के लिए प्रेरित किया। वहीं डॉक्टर हिम सिंह ने समाज के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। जिला अध्यक्ष कैलाश चंद एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दुल्हारा, मांगरोल, बीलपुर, मनिया, खेरली, कोलारी, मरेना, जाटोली, जारोली और शाहपुरा सहित अन्य गांवों से आए लोगों को मृत्यु भोज बंद करने, शादी समारोह दिन में करने, गोद भराई की फिजूल खर्ची रोकने और दहेज प्रथा को समाप्त करने की शपथ दिलाई। समाज के लोगों ने एकजुट होकर नशा मुक्ति का संकल्प लिया और आने वाली पीढ़ी को उच्च शिक्षा व अच्छे स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करने का वादा किया।
राष्ट्रीय महामंत्री बाकीलाल लोधा ने बच्चों को संस्कारी बनाने और गलत संगति से बचाने की अपील की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीखाराम पटेल और महामंत्री नेत्रपाल लोधा ने समाज की एकजुटता पर बल दिया, जबकि मीडिया प्रभारी राजमोहन लोधा ने आपसी सहयोग और अशोक सरपंच ने शाकाहारी बनने के विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन बसंत लोधा ने किया और अंत में ब्लॉक अध्यक्ष दरब सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ग्राम अध्यक्ष महाराज सिंह, अशोक सरपंच, द्वारिका प्रसाद, भवानी सिंह जारोली, ओम प्रकाश, नवाब सिंह सहित समाज की कार्यकारिणी के सदस्य और सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। चित्तौरा मंदिर की धर्मशाला में लाइब्रेरी बनाने का विरोध। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और सीईओ को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर में गांव चित्तौरा में नियमों को ताक पर रखकर बनाई जा रही लाइब्रेरी के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को गांव के दर्जनों लोगों ने मुख्यमंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के नाम ज्ञापन सौंपकर सरकारी लाइब्रेरी के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के विद्यालय परिसर के पास लाइब्रेरी निर्माण के लिए पर्याप्त और उचित सरकारी भूमि उपलब्ध होने के बावजूद नियमों के विरुद्ध इसे मंदिर परिसर के अंदर स्थित धर्मशाला में खुलवाया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसे पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस प्रकरण में सर्वे करने वाले और भूमि चिन्हित करने वाले पंच सरपंच की भूमिका संदिग्ध है। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि निजी स्वार्थ और भ्रष्टाचार के चलते विद्यालय की भूमि को नजरअंदाज कर सार्वजनिक मंदिर परिसर का चयन किया गया है, जो पूरी तरह नियमों के विरुद्ध है। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि लाइब्रेरी को विद्यालय के पास चिन्हित भूमि पर स्थानांतरित नहीं किया गया और दोषी जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान गाँव के अनेक गणमान्य नागरिक और युवा उपस्थित रहे। जो मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम पंचायतों पर जो लाइब्रेरी आवंटित थी, वो ग्राम चितौरा में विद्यालय के पास पंचायत समिति या खाली भवन होने के बावजूद भी मंदिर पर पहुंचा दी गई है। इसमें साफ राजनीति हो रही है आगामी पंचायती चुनाव को देखते हुए, क्योंकि आज तक धौलपुर के इतिहास में या कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विद्यालय के पास आवश्यक जगह होते हुए भी और लाइब्रेरी को मंदिर की धर्मशाला में खोला जाए। ये साफ छात्र हित का पंचायत के लोगों में आपसी वैचारिक मतभेद कराए जा रहे हैं। ये आगामी राजनीति को देखते हुए और जो सर्वे करता है पंच सरपंच सेक्रेटरी और जो भी इसमें लिप्त अधिकारी हैं, वो साफ यह प्रकरण दर्शा रहा है कि ये भ्रष्टाचार की ओर इंगित है। वरना सरकारी राजकीय विद्यालय के पास सरकारी भूमि पंचायत भवन होने के बावजूद भी मंदिर परिसर की धर्मशाला में लाइब्रेरी को खोला जा रहा है। आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है। नोट: हमारे रेस्टोरेंट में हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, ड्राई पनीर आदि उपलब्ध है। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं और जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह और भी बहुत कुछ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता: सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, सैफपुर रोड, धौलपुर। प्रोफेसर रंजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह, मैनेजर देवेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर 8854906304। माननीय धौलपुर वासियों से नम्र निवेदन है कि सिंघाड़ा पैलेस में ही सिंघाड़ा रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के वेजिटेरियन स्वाद उपलब्ध है। और मैं सभी धौलपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा
बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928403888। दूसरा नंबर 8302372314। चौराखेड़ा के मनोज गोस्वामी ने इंजीनियरिंग साइंस में की पीएचडी। समाज में खुशी की लहर। सैंपू क्षेत्र के छोटे से गांव चौराखेड़ा के मूल निवासी मनोज गोस्वामी ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मनोज गोस्वामी पुत्र सुरेश गोस्वामी ने इंजीनियरिंग साइंस विषय में शोध कार्य पूर्ण कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उनकी सफलता पर पूरे क्षेत्र और सर्व समाज के लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। मनोज ने अपना यह शोध कार्य CSIR एडवांस्ड मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR AMPRI भोपाल से शोध निर्देशक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में पूरा किया है। उनके शोध का मुख्य विषय इलेक्ट्रोकेमिकल्स एनर्जी स्टोरेज रहा, जिसमें उन्होंने अगली पीढ़ी की अत्याधुनिक बैटरियों के विकास पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। मनोज के पिता सुरेश गोस्वामी, जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उन्होंने बताया कि मनोज अपनी योग्यता के बल पर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे JNU नई दिल्ली, IIT मुंबई, IIT मद्रास, IICC बेंगलुरु और IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में शोध कार्य हेतु जा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस के लिए आबू धाबी UAE में भी हिस्सा लिया है। इस उपलब्धि पर आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान टाटा मोटर्स के प्रबंधक मुकेश सिंह, घनश्याम सिंह, राज्य स्तरीय शिक्षक अवार्डी भगवान सिंह मीणा, मदन शर्मा, मुकेश कुशवाहा, श्रीराम गोस्वामी, शिवदत्त गोस्वामी, संतोष गोस्वामी, जफर खान, रामहेत, राहुल गोस्वामी, सुरेंद्र सिंह, अभिषेक, शकुंतला देवी, माधुरी भारती सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे और मनोज के उज्जवल भविष्य की कामना की। धौलपुर से अजीत परिहार की रिपोर्ट। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर आंखों में दर्द, जलन, पानी आना, खुजली, कीचड़, दूर या पास का कम दिखाई देना जैसी कोई भी समस्या है? तब चिंता छोड़िए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक आपकी आंखों की बेहतरीन देखभाल के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सहायक द्वारा आपकी आंखों की निशुल्क जांच, रेटिना चेकअप और चश्मे का सही नंबर दिया जाता है। मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रांडेड क्वालिटी के ब्लू कट लेंसेज भी उचित दाम पर उपलब्ध है। साथ ही मोतियाबिंद, काला पानी, नाखूना, नासूर जैसी आंखों की अन्य समस्याओं की जांच और परामर्श भी उपलब्ध है। बालाजी ऑप्टिकल्स में आपको उत्तम क्वालिटी के नजर के चश्मे, मल्टीफोकल लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स की एक ही जगह पर उचित दाम में मिलते हैं। काम पूरी संतुष्टि के साथ किया जाता है और इस समय नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, क्योंकि आपकी आंखें कीमती है और उनकी सही देखभाल का सबसे विश्वसनीय स्थान है बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता प्रथम शाखा जगन चौराहा नटराज होटल के पास धौलपुर, दूसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694943337, दूसरा नंबर 8890521162। चंबल लिफ्ट सिंचाई योजना को लेकर किसानों में रोष। मिशन 26 का हुआ आगाज। राजाखेड़ा कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों ने चंबल लिफ्ट नहर सिंचाई योजना के अधूरे कार्य को लेकर मोर्चा खोल दिया है। क्षेत्र की 9 ग्राम पंचायतों में पानी पहुंचाने की मांग को लेकर मिशन 26 का आगाज किया गया है। 8 साल पहले हुई थी घोषणा।
विदित रहे कि करीब 8 वर्ष पूर्व तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने 800 करोड़ रुपए की लागत से चंबल लिफ्ट नहर सिंचाई योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य समूचे रायाखेड़ा क्षेत्र और धौलपुर विधानसभा के कुछ हिस्सों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराना था। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान इस कार्य को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार के आने के बाद कार्य पुनः तेजी से आई। हनुमानपुरा डैम में पहुंचा पानी, आगे के लिए मांग तेज। गत 8 दिन पूर्व योजना का पानी बसई कायस्थ ग्राम पंचायत के हनुमानपुरा डैम तक पहुंच चुका है, जिससे मरैना और मछरिया क्षेत्र के खेतों की सिंचाई हो सकेगी। हालांकि रायाखेड़ा क्षेत्र से सटी अन्य 9 ग्राम पंचायतों में अभी भी पानी का इंतजार है। इसी को लेकर 20 सूत्री कार्यक्रम के पूर्व जिला उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता के नेतृत्व में शुक्रवार 26 दिसंबर 2025 को रायाखेड़ा के गांधी चबूतरा पर किसानों को संबोधित किया गया। आंदोलन की चेतावनी और लड्डू वितरण गांधी चबूतरा पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने मांग की है कि शेष बची पंचायतों में शीघ्र से शीघ्र नहर का पानी पहुंचाया जाए। यदि प्रशासन ने इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की तो बड़े स्तर पर आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। रायाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदनिया की रिपोर्ट। SIR फेज 2 BLA2 की कार्यशाला आयोजित। कार्यशाला में भाजपा पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को आगामी पंचायती राज और निकाय चुनाव तैयारी के दिए संकेत। सैंपो कस्बे के धौलपुर रोड स्थित BR गार्डन में शुक्रवार को भाजपा पदाधिकारियों द्वारा SIR फेज 2 BLA2 की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रायावत ने की। वहीं कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंदाना मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व जिला महामंत्री जितेंद्र तिवारी के अलावा अतिथि के रूप में BLA2 अभियान के जिला संयोजक डॉक्टर मनोज शर्मा, सह संयोजक विजय त्यागी, मदन कोहली, पंचायत समिति प्रधान दुष्यंत बघेल मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष रायावत ने कहा कि SIR फेज 2 BLA2 कार्यशाला में जिन जिन BLO को पार्टी द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई है वह सभी कार्यकर्ता बड़ी ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। हर BLO को करीब 1200 वोटों की वोट लिस्ट सौंपी जाएगी। प्रत्येक BLO अपनी वोटर लिस्ट में से मतदाताओं का बारीकी से गहन अध्ययन करेंगे। कहीं किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से छूट न जाए। बाड़ी विधानसभा में करीब 8 से 9,000 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उनमें वह लोग शामिल हैं जिनके वोट अन्य दूसरी जगह हैं या वह दूसरी जगह जाकर बस गए हैं। उसमें बारीकी से प्रत्येक BLO को यह जांच कराना है कि कहीं उनका कोई भी मतदाता गलती से छूट तो नहीं गया है। विपक्षी पार्टी के कोई भी मतदाता जो बाहर रह रहे हैं उसका नाम वर्तमान मतदाता सूची में तो शामिल नहीं है। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता अंदाना ने कहा कि भाजपा पार्टी राष्ट्र हित में कार्य कर रही है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के साथ आगामी पंचायती राज चुनाव में भाजपा के प्रतिनिधि चुनने में अपना सहयोग करें तो निश्चित ही क्षेत्र का विकास होगा। कार्यक्रम के संयोजक जितेंद्र तिवारी ने सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल ने किया। इस दौरान जिला सोशल मीडिया प्रभारी ऋतिक वर्मा, भाजपा नेता बाचाराम बघेल, पंकज शर्मा, पूर्व मंडल संयोजक प्रदीप सिसोदिया, बाड़ी शहर मंडल अध्यक्ष वंदना सिवहरे, कंचनपुर मंडल अध्यक्ष सुभाष तोमर, भाजपा नेता चतुर सिंह जाटव सहित सैकड़ों BLO2 मौजूद रहे। क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे BLA2 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण था और उसकी SIR का फेज 2 कार्य चल रहा है, तो उसके विषय में कार्यकर्ताओं से चर्चा की। और अभी अभी आदरणीय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी आए और कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास किया, उसके लिए भी धन्यवाद देना था। और आगे पंचायती राज नगर पालिका के चुनाव भी आने वाले हैं, उस दृष्टि से भी हमने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। भजनलाल जी आए, मलिंगा जी को मंच पर स्थान नहीं मिला, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिला अध्यक्ष के तौर पर? देखिए, ये आदरणीय मलिंगा जी हेलीपैड पे थे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और मिलकर के उनको आवश्यक काम था, इसलिए किसी काम के निमित्त आ गए थे। धौलपुर में महा बम्पर डिस्काउंट सेल, लुधियाना वुलन सेल 90% ऑफ के साथ केवल दिनांक 24, 25, 26 दिसंबर 2025 तक। समय सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आ सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे लेदर जैकेट, पार्को जैकेट, सर्दियों का पायजामा, पार्को मंडा व हुडी, लोअर, टी शर्ट, पायजामा व सर्दियों की सारी वैरायटी जिनका ऑनलाइन मूल्य 1000 रुपये से 2000 तक का था, वह केवल ₹100 से ₹500 तक। गर्ल्स स्पोर्टी, गर्ल्स टॉप, जयपुरी कुर्ती, लोअर, प्लाजो, गर्ल्स टी शर्ट, नाइटीज व सर्दियों की सारी वैरायटी जिनका ऑनलाइन मूल्य 1000 रुपयों से 2000 तक का था, वह केवल 100 से 500 तक है।
पायजामा, टी शर्ट, हॉप व फुल निक्कर, स्कर्ट व सर्दियों की बहुत सारी वैरायटी जिनका ऑनलाइन मूल्य 1000 रुपए से 2000 तक का था व केवल रुपए 100 से 500 तक। हमारा पता भार्गव वाटिका, पैलेस रोड, गुलाब बाग, चौराया, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल गई है शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप। यहाँ पर आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट, हमारे यहाँ बर्गर, पाव भाजी, चीला, सोया चाप, आलू टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे, छोले कुलचे, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर चीला, सोया चाप, रुमाली रोटी, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, बटर चाउमीन, मंचूरियन ग्रेवी, ड्रायर मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर आदि उपलब्ध हैं एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर, राजा बेटी हॉस्पिटल के पास, लाल बाजार, धौलपुर। प्रोपराइटर कुलदीप कुमार। मोबाइल नंबर 8290868751। आनंद पब्लिक स्कूल में भारतीय मानक ब्यूरो की परीक्षा आयोजित, गौरव ने प्राप्त किया प्रथम स्थान। धौलपुर में सैंपो रोड स्थित आनंद नगर के आनंद पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संचालित परीक्षा का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यालय के कुल 35 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। परीक्षा संपन्न होने के बाद दोपहर 1 बजे परिणामों की घोषणा की गई, जिसमें छात्र गौरव ने प्रथम, सचिन ने द्वितीय और आर्यन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य इंदर सिंह परमार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले इन तीनों विद्यार्थियों को शील्ड, मेडल एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान प्रधानाचार्य विद्यार्थियों को मानक और गुणवत्ता के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक, शिक्षिकाएं और विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जौहली थाना क्षेत्र के मरैना गांव में आज सुबह एक 25 वर्षीय गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतका की पहचान अंजना पत्नी देवास सेन के रूप में हुई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि अंजना गर्भवती थी। वह सुबह नहाने के लिए घर के बाथरूम में गई थी, जहाँ अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर ने अंजना को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने अंजना की मौत को संदिग्ध मानते हुए कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए सबको मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस के अनुसार परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। बसेड़ी में चामुंडा माता मंदिर पर अन्नकूट प्रसादी का भव्य आयोजन। बसेड़ी कस्बे के बाड़ी रोड स्थित बिमल होटल के पीछे चामुंडा माता मंदिर मनरूप का पुरा में आज शुक्रवार को अन्नकूट प्रसादी का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने बड़ी आस्था और उत्साह के साथ भाग लिया। अन्नकूट प्रसादी वितरण के दौरान मंदिर परिसर एवं आसपास का क्षेत्र भक्तों से खचाखच भरा रहा। विधिवत पूजा अर्चना एवं आरती के पश्चात अन्नकूट प्रसादी का वितरण शुरू किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आयोजन को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया गया। आयोजन के दौरान पूरे क्षेत्र में धार्मिक एवं भक्तिमय वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने माता चामुंडा से क्षेत्र में सुख, समृद्धि एवं शांति की कामना की। बसेड़ी में शनिवार को बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित। शनिवार को 132 GSS बसेड़ी पर 33 kV बसेड़ी एवं 33 kV बाड़ी फीडर के रखरखाव का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के चलते क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। जानकारी के अनुसार 132 kV GSS बसेड़ी से निकलने वाला 33 kV फीडर बसेड़ी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगा। वहीं 33 kV फीडर बाड़ी की विद्युत आपूर्ति दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बाधित रहेगी। विद्युत विभाग द्वारा कराए जा रहे इस रखरखाव कार्य का उद्देश्य लाइन व उपकरणों की जांच और मरम्मत कर आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि निर्धारित समय में होने वाली विद्युत कटौती को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य में पूर्व में ही निपटा लें और सहयोग करें। यह जानकारी 132 kV GSS बसेड़ी के सहायक अभियंता राकेश कुमार मीणा ने दी। अरावली पर्वतमाला और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सैंपू में आयोजित अरावली बचाओ संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। यात्रा में शामिल युवाओं ने पोस्टर, बैनर के माध्यम से अरावली संरक्षण का संदेश दिया और स्थानीय लोगों से पेड़ पौधे तथा पहाड़ियों को बचाने का आह्वान किया।
यात्रा के दौरान मुख्य अतिथि युवा नेता कार्तिक भारद्वाज ने कहा कि अरावली केवल पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि क्षेत्र की जीवन रेखा है जो भूजल, जलवायु और जैव विविधता को संतुलित रखती है। युवा नेता उज्जवल शर्मा ने कहा कि अवैध खनन, अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए। साथ ही उन्होंने मांग करते हुए सरकार और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की अपील की है। युवा ने संकल्प लिया है कि वे गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक यह संदेश पहुंचाएंगे और पर्यावरण संरक्षण के अभियान को जन आंदोलन के रूप में बदलेंगे। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को अरावली बचाओ, प्रकृति बचाओ का शपथ दिलाई गई। धौलपुर जिले में हाल ही में नाबालिग के साथ हुए रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी के मकान पर नगर परिषद ने बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई नोटिस की समय सीमा समाप्त होने के बाद की गई। परिषद प्रशासन ने आरोपी के मकान के बाहरी हिस्से में तोड़फोड़ की। इससे पहले नगर परिषद ने आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने के लिए नोटिस चस्पा किया था। आरोपी रेप की घटना के बाद से फरार चल रहा था। परिषद प्रशासन ने नोटिस की समय सीमा निकलने पर यह कार्रवाई की है। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष के लोग पूर्व में ही धरने की चेतावनी दे चुके थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने आरोपी के घर नोटिस चस्पा किया था। 26वें राष्ट्रीय कथा शिविर के लिए स्काउट गाइड और एनएसएस दल गुजरात रवाना। जिला शिक्षा अधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। धौलपुर में शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड एवं एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में गुजरात में आयोजित होने वाले 26वें राष्ट्रीय कथा शिविर के लिए 20 सदस्यीय दलों को शुक्रवार को रवाना किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्रीमती सुक्को देवी रावत ने धौलपुर बस स्टैंड से हरी झंडी दिखाकर दल को प्रस्थान कराया। इस अवसर पर विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य ऋषि प्रकाश अग्रवाल, राजेश कुमार विख्याता और सीओ गाइड सीमा रिजवी भी मौजूद रहे। स्काउट सचिव एवं उप प्राचार्य ओम प्रकाश लोधा ने जानकारी दी कि यह शिविर गुजरात के राजकोट जिले के प्रांसला में 27 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल ने दल के प्रभारी ओम प्रकाश लोधा और शारीरिक शिक्षक अनीता देवी सहित सभी विद्यार्थियों को सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इस 20 सदस्यीय दल में स्काउट गाइड अनुष्का शर्मा, खुशी शर्मा, परी शर्मा, रानू, दिव्यंका, मंजनी कुमारी, रोशनी, कल्पना, रौनक तिवारी, शोभाराम, राजू, नंदकिशोर, शिवम, शिवा, सौरभ, सोनू, गौरव, गोपाल शामिल रहे। दल के साथ प्रभारी ओम प्रकाश लोधा एवं अनीता देवी मौजूद रहे। इस रवानगी के अवसर पर विनय कुमार शर्मा, हरिओम और छात्र छात्राओं के अभिभावक भी उपस्थित रहे। कथा शिविर में हमारे जिले की छात्र छात्राएं आज यहाँ से रवाना हो रही हैं गुजरात के लिए और मेरी तरफ से सारे बच्चों को लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो वहाँ से विजय होकर के आएंगी, हमारे जिले का नाम रोशन करेंगी। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर शहर के श्री राधा बिहारी मंदिर पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन व्यासपीठ से आचार्य योगेश कृष्ण शास्त्री ने भक्तों को जीवन के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराया। 22 दिसंबर से शुरू हुई इस कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। आचार्य शास्त्री ने एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए का उदाहरण देते हुए कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में किसी एक के चरणों को दृढ़ता से पकड़ लेना चाहिए। भागवत कथा के विश्राम के बाद भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से भाग लिया। इसके पश्चात सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मंदिर महंत विजेंद्र शर्मा, पुजारी शशिकांत शर्मा, भोला गुप्ता, संगीता गुप्ता, धौलपुर शहर अध्यक्ष भगवती प्रसाद शर्मा, पूनम शर्मा, लक्ष्य शर्मा, किशन यादव, विजय शर्मा, राम खिलाड़ी, विकास गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। रिपोर्ट सुखदेव कांकुलिया, धौलपुर।